तैयब अर्दोआन इजराइल के खिलाफ अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन आजकल उनके स्वर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाल में अर्दोआन ने राष्ट्रपति भवन में तुर्की और इस्लामिक देशों के यहूदियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के स्वागत में राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा कि तुर्की इजराइल का संबंध इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बेहद अहम है। अर्दोआन ने कहा, हमें इस्लामोफोबिया, यहूदियों से नफरत और पश्चिमी देशों में विदेशियों के साथ भेदभाव को लेकर साथ आने की जरूरत है। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। अर्दोआन ने कहा, फलस्तीन को लेकर इजराइल के साथ मतभेद हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और विज्ञान के क्षेत्र में हमारा संबंध अपनी गति से बढ़ रहा है। शांति प्रक्रिया में इजराइल का रुख रचनात्मक है और इससे चीजों को सामान्य करने में मदद मिलेगी। अर्दोआन ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए इजराइल के साथ तुर्की का संबंध बहुत मायने रखता है। हम नए सिरे से सहयोग के लिए तैयार हैं। इजराइल और तुर्की के हित साझे हैं और हमें इस मामले में रचनात्मक होना होगा। इस साल की शुरुआत से ही अर्दोआन पश्चिम से रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि पश्चिम से रिश्ते ठीक करने से पहले तुर्की को इजराइल से अपने संबंध ठीक करने होंगे। हाल में इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को राष्ट्रपति अर्दोआन ने फोन किया था। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से अर्दोआन की नहीं बनती थी और दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते रहते थे। जुलाई में इजराइल की बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार ने गजा में जब हमास के खिलाफ हमले शुरू किए थे तो तुर्की सबसे ज्यादा आक्रामक था। अर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। हालांकि तब इजराइल ने तुर्की की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दिया था। इजराइल की पूर्ववर्ती नेतन्याहू सरकार के साथ तुर्की की अर्दोआन सरकार की कड़वाहट कई बार सार्वजनिक हुई। अर्दोआन ने 15 मई 2018 को एक ट्वीट कर कहा था, नेतन्याहू एक नस्लभेदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए असहाय लोगों की जमीन पर 60 साल से कब्जा जमाया हुआ है। नेतन्याहू के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं। वो अपने अपराध को तुर्की पर हमला कर छुपा नहीं सकते। अर्दोआन की टिप्पणी का जवाब नेतन्याहू ने उसी दिन ट्वीट कर दिया था। उन्होंने लिखा था, अर्दोआन हमास के बड़े समर्थकों में से एक हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आतंकवाद और जनसंहार को अच्छी तरह समझते हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। नेतन्याहू के 12 सालों के शासनकाल में तुर्की से कई बार टकराव की स्थिति बनी। इसकी शुरुआत 2010 के मावी मारमारा से होती है। 2010 के मई महीने में मावी मारमारा पोत फलस्तीनी समर्थकों के लिए सामान ले जा रहा था। इसी दौरान इजरायली कमांडो ने रेड मार दी थी। ये पोत गजा के लिए जा रहा था और इजरायली कमांडो ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला बोला था। इस हमले में तुर्की के 9 लोगों की जान गई थी। तब से ही अर्दोआन और इजराइल के रिश्तों में दरार आई, जो अब तक नहीं भरी। इस घटना को लेकर अमेरिका की ओबामा सरकार बहुत खफा हुई थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने नेतन्याहू को अर्दोआन से माफी मांगने के लिए कहा था और नेतन्याहू को ऐसा करना पड़ा। मार्च 2013 में नेतन्याहू ने तेल अवीव एयरपोर्ट से ही अर्दोआन को फोन कर माफी मांगी। तब ओबामा भी नेतन्याहू के साथ ही बैठे थे। कई जानकार ये दावा भी करते हैं कि फोन के दौरान ओबामा ने एक बार टोका भी था। पहले विश्व युद्ध के पहले फलस्तीन ओटोमन साम्राज्य का इलाका था। ऐसे में अर्दोआन के बढ़ चढ़कर बोलने की एक ऐतिहासिक वजह ये भी है। तुर्की की ओर से फलस्तीनियों के समर्थन के कई विरोधाभास भी हैं। सऊदी अरब का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, जबकि तुर्की का है। हालांकि 2018 से तुर्की का इजराइल में कोई राजदूत नहीं है। पिछले साल ट्रंप सरकार ने खाड़ी के देशों पर इजराइल से राजनयिक संबंध कायम करने का दबाव डाला था। इसके नतीजे भी सामने आए। यूएई और बहरीन ने इजराइल से राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए। इसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी कुछ ऐसा ही किया। ऐसा ही दबाव सऊदी अरब पर भी था, लेकिन सऊदी ने ऐसा नहीं किया और कहा कि जब तक फलस्तीन 1968 की सीमा के तहत एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता, तब तक इजराइल से औपचारिक रिश्ता वो कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीन की राजधानी बनाने की भी मांग करता है। तुर्की हाल तक यूएई और बहरीन की आलोचना कर रहा था कि उन्होंने इजराइल से राजनयिक संबंध क्यों कायम किए। ऐसा तब है जब तुर्की के राजनयिक संबंध इजराइल से हैं। तुर्की और इजराइल में 1949 से ही इस तरह के रिश्ते हैं। साल 2005 में अर्दोआन कारोबारियों के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल गए थे। इस दौरे में उन्होंने तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शरॉन से मुलाकात की थी और कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से न केवल इजराइल को खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया को है। साल 2019